अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मछली और उसके अलावा और भी ट्रिक्स होंगी, लेकिन सबसे पहले हम मछली की बात करते हैं। मछली इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यूरोप में, एशिया में, गल्फ़ में, हर जगह बहुत ज़ौक़ शौक़ से खाई जाती है। लेकिन काफ़ी लोग हैं जिन्हें पसंद तो बहुत है, लेकिन वो घर में नहीं लाते क्योंकि इसकी स्मेल बहुत आती है। आज मैं आपको बताती हूँ उसकी स्मेल अब कैसे निकालेंगे। तो ये स्मेल निकालिएगा, फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, मछली को लाने के बाद धोना नहीं है, उसके अंदर बस उसका वो जो ब्लड होता है वो निकाला। और ये 1.5 किलो मछली थी, मैंने 2 चम्मच अजवाइन कूट के डाला, इसमें नमक डाला। नमक इसके ऊपर आगे पीछे मसल लेना है, इससे ये सारी चीज़ें वो हैं जिससे से स्मेल ख़त्म होती है। और उसके ऊपर लेमन मैंने छिड़का है। आपने सिरका नहीं डालना, सिरके से क्या होता है कि इसमें दाना नहीं बनता, नरम नरम सी मछली हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी ये कुक होती है, इसलिए इससे सिरका नहीं डालना। और इसके ऊपर हल्दी मसली मैंने। ये सारी चीज़ें मुनासबत से की जाएंगी, कोई इसमें वो नहीं, क्वांटिटी वगैरह नहीं है कितना डालो कितना ना डालो। और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। इसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया और उसको धो लिया। धोने के बाद मैंने क्या किया, झर में डाला और इसके नीचे एक बाउल रखा। क्यों रखा, आधे घंटे तक मैंने ऐसे रखा, सारा जो पानी था वो इसके अंदर आ गया। इससे क्या होगा, जब हम मछली को बनाएंगे मछली के अंदर पानी नहीं होगा, मछली के अंदर जाला बनेगा और मछली खिली खिली बनेगी, ठीक है। सही। अब आप लोगों को उम्मीद है ये ट्रिक पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। लेमन। लेमन के बहुत से फ़ायदे हैं, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल नहीं होता। वो मछली में मैंने लेमन का इस्तेमाल किया, रस मैंने उसमें डाल दिया। अब मेरे हाथों में स्मेल आ रही थी। स्मेल मैंने कैसे ख़त्म करनी थी, हाथों को धोया, धोने के बाद भी स्मेल नहीं जाती है। क्या किया, वही लेमन का छिलका जो है अपने हाथों पर मैंने मसल लिया, अच्छी तरह लगा लिया। इससे स्किन भी की एंटी एजिंग भी हो जाती है और स्मेल भी ख़त्म हो गई, ठीक है। अच्छा, अभी भी आपने छिलका नहीं फेंकना। अब मैंने उससे स्मेल भी निकाली और उसके बाद भी जो लेमन मेरे बच गया था, कुछ और मेरे पास छिलके पड़े हुए थे, उनको मैं संभाल लिया। अब मैं उससे घर की सफाई करूँगी। आइए वो हम देखते हैं। मैंने इसमें छिलके डाले लेमन के, उसमें पानी डाला और उसको बारीक सा पेस्ट बना लिया। अब फिर उसको एक छलनी में डाला, उसको जो मैंने वो छान लिया ताकि उसका गूदा अलहदा हो जाए और उसका जो जूस है ना, वो जो मुझे असल में जूस चाहिए, मुझे गूदा नहीं चाहिए, ठीक है। ये नीचे जो है आराम से जो है मसल के मैंने निकाल लिया। बेशक कपड़े में डाल के बना कर निकाल लें आप। उसमें अपनी मुनासिबत से मैंने डिटर्जेंट डाल दिया, किसी भी किस्म का डिटर्जेंट डाल लिया। अगर अपने इसे डिश वॉश भी बना सकते हैं, इसमें कुछ साबुन घोल के डाल दें, आप डिटर्जेंट डाल दें, आप डिश वॉश डाल दें। इससे बर्तन भी आप धो सकते हैं, इससे घर की सफाई आप कर सकते हैं। इसको जो है ना आप स्प्रे में डालें, किसी वाटर बोतल में डालें, स्प्रे में डालें, शेल्फ्स पर करें, पर्दों के ऊपर स्प्रे कर दें तो फ्रेगनेंस ही आती है। और वैक्यूम क्लीनर अगर आपने लिक्विड उसमें डालना है तो उसमें डाल दें। अब मैं आपके सामने मॉप करके दिखाती हूँ, ठीक है। इसमें डाला और पूरे घर पे जो है मॉपिंग की और यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त महक आ रही थी। मैं ऑलरेडी फ्रेगनेंस यूज़ करती हूँ, लेकिन इसमें और इसमें वाज़ा तौर पर फ़र्क था। क्या बच्चों ने भी मुझे कहा कि माँ क्या डाला है आपने, लेमन की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे ट्रिक्स पसंद आई होंगे। मुझे इसका रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।